सुना है नौका तिरछी जा रही है, आने में समय लगेगा, लेकिन आ रहा हूँ। आपकी वाणी को सुना, भैया भैया कहकर के बुला रहे हैं। आज जीवन में प्रथम बार हमें किसी ने भैया कहकर के बुलाया है। कौन है, कहाँ के हैं और हमें क्यों बुला रहे हैं? कौन हो तुम, कहाँ के हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? केवट भैया, तुम हमारे समीप में भी नहीं आ रहे हो और वहीं से हमारा परिचय जानना चाहते हो। सुनो केवट भैया, हम कौन हैं और कहाँ के हैं? राम हैं हम, राम हैं हम अयोध्या के। राम हैं हम अयोध्या के। हमें गंगा के पार करो। राम हैं हम। और हे भैया, अगर आपको केवल मार्ग पूछना है तो आप वहीं से बता दें, क्योंकि इस मार्ग से ना जाने कितने ऐसे यात्री निकलते हैं जो केवल मार्ग पूछने के लिए हमें बुलाते हैं। अगर आपको भी मार्ग पूछना है तो आप वहीं से बता दें, आपके पास आने का प्रयास ना करेंगे। ऐसी वैसी बातें भी क्या है जो मुझे बुलाते हो? आवाजें आवाजें लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? और आपकी वाणी को सुनकर के ऐसा लग रहा है कि आपकी वाणी को सुनता ही रहूं। मेरा हृदय आपकी ओर खिंचा चला जा रहा है कौन जो दो अनजानों को ये मन का मीत बनाता है? है कौन जो दो अनजानों को ये मन का मीत बनाता है? कोई कुछ भी करता नहीं, ये मौसम गीत बनाता है। आवाजें लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम? केवट भैया, हम आपको बुला रहे थे। आप ही हमें बुला रहे थे। अवश्य केवट भैया। सर्वप्रथम तो आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो केवट भैया। आपने अपने परिचय में बताया, हवा थोड़ी तिरछी चल रही थी, कम सुनाई दे रहा था। आपने अपने परिचय में बताया कि आपका नाम राम है और
इस समय आपके नाम की चर्चा बहुत विशेष है। इस नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है। क्या आप चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं? अवश्य केवट भैया। तब तो आप हमारा दूर से ही प्रणाम स्वीकार करें। केवट भैया, दूर से प्रणाम क्यों कर रहे हो? वो भगवान इसलिए क्योंकि हम हैं नीच जाति से और आप क्षत्रिय हैं, ऊंचे कुल से हैं, हम नीच जाति से हैं। आज तक हमें किसी ने भैया कह करके नहीं बुलाया, इसलिए हम दूर से प्रणाम कर रहे हैं। छुआछूत लोग बहुत मानते हैं। अगर हमसे कोई छुप जाए तो हमारा छुआ पानी तो पीते नहीं है, आप करें दूर से प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो महाराज, जो वर्ण व्यवस्था है हम उसी वर्ण व्यवस्था के अंदर आपको प्रणाम कर रहे हैं। केवट भैया, हम आपको अपने हृदय से लगाना चाहते हैं। आप हमें दूर से प्रणाम ना करें, हमारे पास में आवे और हमारे हृदय से लग जाओ। भगवान केवट भैया, आप हमारे समीप में आकर के हमसे जाति और पाति की चर्चा कर रहे हैं, परंतु हम तो ये जानते हैं जाति जाति को पाहुनो, जातु जातु में जात, रघुवर ऐसी जात है जो सब ही जात मिल जात। हम सभी जातों में जाने वाले हैं, हम जाति और पाति का नाता नहीं मानते। केवट भैया, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। भगवान, आप बड़े घरन के लड़का, आप चाहे जे कछु करो, आपके को कछु ना कहे। आप करें जात जात को पाहुनो, जात जात में जात, और जा रघुवर ऐसी जात है जो सभी जात मिल जात। लेकिन आप कर सकते हैं, आपको कोई दोष नहीं देगा। भाई बड़ा आदमी चाहे जो कुछ करे उसको कोई कहने वाला नहीं है। अगर वही कार छोटा व्यक्ति कर दे तो समाज में 50 उंगलियां उसकी ओर उठने लगती हैं। इसलिए भगवान, जाते जाते को पाहुनो, जाते जाते को पाहुनो, जाते जाते में जात, तू मेरी जात सुजात है, हमारी जात को जात वो भगवान, हमारी जात को जात। इसलिए भगवान, हम यहीं से आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। केवट भैया, हमें गंगा के उस पार जाना है, आप हमें अपनी नौका के सहारे गंगा के उस पार भेज दें। आपको गंगा के उस पार जाना है? अवश्य केवट भैया। क्यों नहीं, मेरा कार्य है यात्रियों के गंगा के इस पार से गंगा के उस पार करना। लेकिन आपकी नाम की चर्चा मैंने बहुत सुनी है। मैं अपनी नौका के माध्यम से बहुत से संत महात्माओं को गंगा के इस पार से उस पार करता रहता हूँ और उनके मुख से आपके नाम की चर्चाएं सुनता रहता हूँ। अब इस समय चर्चाओं में आपका नाम बड़ा विशेष है। क्या सुना है आप? मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए मैं जब आपने अपना परिचय बताया था तो मैं नैया नहीं लाया, अब विचार कर रहा था, क्योंकि हमने तो सुना था कि आपका तो राज्याभिषेक होने वाला है, परंतु आप गंगा के तट पर, मैं नौका इसलिए नहीं लाया क्योंकि जब तक मैंने जो सुना है उसका निवारण ना कर लूं तब तक आपको गंगा के उस पार नहीं करूंगा। भगवान, क्या सुना है केवट भैया? मैं तो प्रभु आ ही गया, मैं तो प्रभु आ ही गया,
बस मेरी नाव है बाकी बात तो हो ही रही है, बस मुलाकात है बाकी बात तो हो ही रही है, बस मुलाकात है बाकी। और हे भगवान, हमने सुना था आप राजा बनने जा रहे हैं, परंतु आप ये वनवासियों का वेश धारण करके गंगा तट पर कौन सा मोड़ आया जिंदगी के सफर में। मोड़ आया जिंदगी के सफर में, छोड़ आए हो अयोध्या आए वन की डगर में। कौन सा मोड़ आया जिंदगी के सफर में, छोड़ आए हो अयोध्या आए वन की डगर में। मैं तो प्रभु आ ही गया, मैं तो प्रभु आ ही गया, बस मेरी नाव है बाकी बात तो हो ही रही है, बस मुलाकात है बाकी बात तो हो ही रही है। केवट भैया, यह बात बिल्कुल सत्य है कि मुझे अयोध्या का राजा बनाया जा रहा था, परंतु मेरी मछली मैया के द्वारा पिताजी से 2 वरदान मांगे गए। पहले वरदान में मेरे छोटे भैया भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वरदान में मेरा 14 वर्षों का वनवास। मैं इस समय 14 वर्षों के लिए वन में आया हूँ केवट भैया। तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। मैं इस समय 14 वर्षों के लिए वन में आया हूँ केवट भैया। मैं केवल तुमको यही कहूंगा, केवट नैया लियाना इस पार, केवट नैया लियाना इस पार, हमें तो बने जाना है। केवट भगवान, आप कह रहे हैं कि आपके माता पिता ने आपको 14 वर्षों का वन दिया है, आपको वन में रहना है, तो अगर वन तो गंगा के उस तरफ भी है और गंगा के इस तरफ भी है, आप यहीं रुक जाओ, हम भी आपकी सेवा कर लेंगे। राघो नैया न लाऊं इस पार, राघो नैया न लाऊं इस पार, हमें तो डर लगता है। राघो अवध से आए हम दोनों भैया, संग में सीता नारी, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पालते ना कट कटनाई। अवध से आए हम दोनों भैया, संग में सीता नारी, यही प्रतिपालऊ सब परिवारू, ना जानो कछुआर कवारू। भाई बहन और माता छोड़ी छोड़ी जनता सारी,
पर मोरी नाव उड़ाई। भाई बहन और माता छोड़ी छोड़ी जनता साथ, ओ हमने छोड़ा कुटुंब परिवार, हमें तो बने जाना है। रघो नैया ललाऊ इस पार, हमें तो डर लगता है। रघो अवध से आए हम दोनों भैया, संग में सीता नारी। भाई बहन और माता छोड़ी छोड़ी जनता सारी, ओ हमने छोड़ा कुटुंब परिवार, हमें तो बने जाना है। कीमत नहीं आलियाना इस पार, इसलिए केवट भैया भगवान, आपको गंगा के उस पार जाना है, लेकिन मैं आपको गंगा के उस पार ऐसे नहीं करूंगा। मैंने तो ये सुना है कि आपके चरणों की रज में कोई ऐसी जड़ी बूटी है कि अगर आपके चरणों की रज किसी पत्थर पर पड़ जाती है तो वो नारी का रूप धारण कर लेता है। भगवान, मेरी तो ये काट की नैया है, और कहीं अगर आपके चरणों की रज मेरी नैया में पड़ गई और मेरी नैया लुगैया बन गई। अब लुगैया बन गई तब तक तो ठीक है, घर का काम काज करेगी, लेकिन अगर वो किसी संत महात्मा के साथ नौ दो तो फिर मेरा क्या होगा? नैया की नैया गई, साथ में लुगैया गई और बदनामी। क्योंकि भगवान ना कोई जर है ना कोई जरिया, खाली नजरिया का करबे, और सबके घर में एक मेरिया, हम दुई दुई मेरिया का करबे। इससे भगवान, जब तक मैं आपके चरणों की रज को नहीं धुल लूंगा, मैं आपको गंगा के उस पार नहीं करूंगा। केवट भैया, जो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है। ये सब ऋषि मुनियों की कृपा है, जो हमारी चरणों की रज से पत्थर स्त्री बन गई। वह पत्थर श्रापित था ऋषि मुनियों के द्वारा। केवट भैया, भगवान, अब हमें क्या पता वो पत्थर श्रापित था या नहीं था, शायद हमारी नौका भी श्रापित हो। हम तो केवल इतना जानते हैं कि आपने उस पत्थर पर चरणों की रज डाली और वो तुरंत नारी बन गई। और पत्थर से कोमल होता है काठ, जब पत्थर नारी बन सकता है तो फिर मेरी नैया भी नारी बन सकती है। और मैं फिर कोई दूसरा कार्य भी तो नहीं जानता, मैं केवल इसी नैया के सहारे अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। केवट भैया, तुम दूसरा कार्य नहीं जानते, क्यों चिंता कर रहे हो? यदि तुम्हारी नौका नारी बन जाएगी तो हम अपने भैया भरत से कह के तुम्हें दूसरी नौका मंगवा देंगे। मतलब विचार है कि नारी बनाना है या पुरखन की नावा? भगवान, अब पुरखन की निशानी बनी रहन दो भाई, नाव बन सकती है लेकिन ये निशानी हमारे पूर्वजों की है, अब इसको कौन खोएंगे? और आपको, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये भरत से कह कर के आप दूसरी नाव बनवा देंगे, तो इसका तात्पर्य ये है कि आपको मेरी नाव को बनाना ही बनाना है नारी। भगवान, ऐसे पार नहीं उतारूंगा। केवट भैया, आप व्यर्थ में संशय कर रहे हैं। अरे व्यर्थ में? अरे रोजी रोटी की बात है, भगवान कह रहे व्यर्थ में? अभी तक हमारे चरण ना जाने कितने कंकड़ पत्थरों पर लग गए होंगे, लेकिन अभी तक आपने कोई नहीं सुना हुआ कि नारी बन गई। अच्छा, ये बताओ, आप अयोध्या से चलकर श्रृंगबेरपुर तक आए रथ में बैठकर,
और श्रृंगबेरपुर से आए गंगा के तट पर, यहाँ कंकड़ पत्थर है नहीं, यहाँ रेणुका। केवट भैया, हम पूज्य विश्वामित्र जी के साथ वन में रहे हैं, वहां पर न जाने कितने कंकड़ पत्थरों पर हमारे चरणों को, परंतु आपने आज तक नहीं सुना होगा कि कोई नारी बनी है। भाई संशय ये है कि आपने जब मुनि विश्वामित्र जी के साथ जा रहे थे तो किसी ने वो शिला नहीं देखी, आपने देखी। आपने उस शिला के बारे में पूछा और मुनि जी ने बताया, आपने चरणों की रज डाली, वो नारी बन गई। यहाँ भी आपने मुझे नहीं पूछा, मेरी नाव को पूछा। केवट भैया, आप कहते हैं कि आराध्य ने उस नौका को, जिस नौका की तुम बात कर रहे हो, अपनी नौका की तुलना तुम वहां कर रहे हो, उस समय किसी ने आदेश दिया था कि तुम इन पर चरण रज का प्रयोग करो। यहाँ आदेश नहीं है। आदेश से हमें कोई लेना देना अगर नहीं। आदेश होता, भाई चरणों की रज अगर मुनि विश्वामित्र जी ने डाली होती तब तो हमारा संशय दूर था। चरणों की रज आपके भैया ने डाली, ठीक है, भैया ने तो डाली, संशय तो हमें इनकी चरणों की रज पे है। ठीक है, आपका विचार अगर चरण कमलों की रज से है तो एक बात विचार करिए, जो है जिनके चरणों की रज से पत्थर स्त्री बन जाता है और आप कहते हैं नाव, तो उसका विकल्प आपने क्या खोजा है? कुछ विकल्प बनाया होगा। बिल्कुल। क्या विकल्प बनाया? पहले हम रखेंगे कठौता। ठीक है, ठीक। अब कठौता अगर नारी बन गया, ठीक है, तो फिर विश्वास हो जाएगा। पहले तो हम कठौता रखेंगे, कठौता में आपके चरण रखवाएंगे। कठौता तो दूसरा भी बन सकता है तुरंत, क्योंकि कठौता बहुत छोटा होता है। अब नाव नारी बन गई तो ये हमारा रोटी का जरिया है, इसको थोड़ा खो देंगे। तुमसे बड़ा चालाक मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। केवट भैया, नहीं, तुम्हारा विचार है। अब देखो तुम हो, अब तुम अपनी चालाकी, तुम अपना स्वार्थ निकाल रहे हो। केवट भैया, शायद तुमने हमारे चरणों को धुला और तुम ही नारी बन गए, फिर क्या होगा? हाँ, ये तो क्योंकि पत्थर से कोमल ही तुम्हारी काठ की नौका, भैया और हम सोच नौका रहे से कोमल हो आप। हम सोच रहे हैं, इनका कहना है हम लाएंगे कठौता, नाव है स्त्री, कठौता हो गया पुरुष। विचार कितना अच्छा लगाया है कि अगर इनकी रज पड़ेगी तो ये बनेगा पुरुष, और पुरुष होता है बैल, बैल का रूप, तो कमा करके मुझे खिलाएगा। आपने मार्ग बहुत अच्छा चुना है। आपसे ज्यादा चालाक हम नहीं है। आप जो अपना स्वार्थ उसमें ढूंढ रहे हैं हम समझ रहे हैं। ठीक, भगवान कह रहे हैं कि पत्थर से कोमल होता है काठ, और काठ से कोमल हो तुम, और कहीं तुम मेरे चरण धुलने लगो और तुम ही नारी ना बन जाओ। हाँ, ये मैंने नहीं सोचा कि काश मैं भी नारी बन जाऊं, लेकिन भगवान मैं नारी नहीं बनूंगा, क्योंकि आपने अभी तक ऐसा कोई कार्य किया नहीं है। आपने जड़ को चैतन्य किया है, चैतन्य को आपने जड़ नहीं बनाया। आपने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। चलो मैं मान भी लेता, आपका विवाह तो हुआ है, मैया साथ में है, अवश्य केवट भैया, तो विवाह हुआ तो भावरें भी पड़ी होंगी, बिल्कुल, और भावरों में पांव पखरी भी हुई होगी। बिल्कुल केवट भैया। तो जब सीता जी के भाइयों ने आपके चरण पखारे होंगे तो क्या वो नारी बन गए थे? बिल्कुल नहीं, वही तो हम आपसे तो कह रहे हैं केवट भैया। अब वो नारी नहीं बने फिर तो मैं तुम संशय क्यों कर रहे हो? भाई मुझे अपनी नाव पर संशय है, मुझे अपने ऊपर संशय नहीं है। मेरी नाव अगर नारी बन गई तो फिर मेरे लिए समस्या है। क्यों समस्या है केवट भाई भैया? समस्या ये यदि है, नारी बन जाएगी तो हमारी अयोध्या में हमारा परम मित्र है मुक्ता, हम तुम्हारी नौका, यदि नारी बन जाएगी तो तुम्हारी उस नारी से अपनी मुक्ता का विवाह करवा देंगे, देख लो, और तुमको दूसरी नौका मंगवा देंगे। ये बिल्कुल क्यों चिंता कर रहे हो तुम? बनाने के चक्कर में अरे भाई हमारी चीज हमारी वस्तु, हम ना चिंता करेंगे तो कब पड़ोसी करेगा? है भगवान, मैं आपको जान गया हूँ, और जब जान गया हूँ, पहचान गया हूँ, तो मैं आपको ऐसे पार नहीं करूंगा। केवट भैया, मैंने तुमको जान